वेलकम टू DSL क्लासेस 500 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में वंस अगेन हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पैटर्न। रीजनिंग क्वेश्चन चल रहा है हमारा एंड जिसमें मैं आज कराने वाली हूँ, डिस्कशन होने वाला है अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट। एज यू नो, हमने पहले 3-4 वीडियो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बना दी है, जिसमें पार्ट 1 में हमने हेलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने किया फिर अल्कोहल एंड फिनोल्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें फिर 2 पार्ट्स करने पड़े उनके। सिमिलरली एल्डिहाइड एंड कीटोन के भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे इनका डिस्कशन, नहीं तो डिस्कशन ज्यादा लंबा और बोरिंग सा हो जाता है, तो इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एल्डिहाइड एंड कीटोन को भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं उनकी बातें करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे अबाउट दैम। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाई? फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता या वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, क्यों? तो एल्डोल कंडेंसेशन की हमें फैक्ट्स ध्यान रखने हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है। एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब हम फॉर्मल्डिहाइड का जल्दी से स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। HCHO means H is bonded to C and C is bonded to H and double bond O। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है CHO वो किसी और नेक्स्ट कार्बन किसी अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हाइड्रोजन सीधा इसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी है। अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन होनी चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन कोई है नहीं जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, दैट्स वाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसीलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन की का प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है कि उस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्डिहाइड और कीटोन में के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो अल्कोहल से कम क्यों होते हैं? Why aldehyde and ketone have low boiling point than corresponding alcohols? तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमेशा इन 3 फैक्टर्स पर आपका ध्यान जाना चाहिए। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ कैसा फोर्स है। दूसरा साइड नंबर ऑफ साइड चेन, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। एंड तीसरा मोलर मास, की मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स भी दूसरे से बढ़ जाएगा। ये तीनों कैसे काम करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे डायपोल मूवमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स है जैसे कि हाइड्रोकार्बन में, तो वो बहुत वीक फोर्स होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। और नंबर ऑफ साइड चेन जितनी किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कॉम्पैक्टनेस कम हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन 3 फैक्टर पर आपका ध्यान जाना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आते ही। यहाँ पर भी हमने क्या ध्यान दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन की का अल्कोहल से क्या डायपोल मूवमेंट कम होता है कि ज्यादा होता है? क्योंकि होता तो दोनों में ही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन में भी और अल्कोहल में भी, लेकिन किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कंपैरेटिवली एल्डिहाइड और कीटोन से, क्योंकि वहां का OH मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है नेचर में, दैट्स व्हाई वहां डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे एंड इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हाई हो जाएगा कंपैरेटिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन से। ठीक है, तो आप बॉइलिंग पॉइंट के ये 3 पॉइंट्स पर जरूर ध्यान रखिए, इन्हीं पर ही बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कि जो एल्डिहाइड है इथेनॉल है, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन इथेनॉल लिया है, आप कोई भी और एल्डिहाइड ले सकते हो, लोअर वन आर मोर soluble and higher one are less soluble। तो इथेनॉल इज soluble in water and why? इथेनॉल soluble होता है वाटर में एंड क्यों? जैसे आपने पढ़ा होगा मीथेनॉल जो है वो
सॉल्युबल है वाटर में और उसका 40% सॉल्यूशन जो है फॉर्मेलिन बनाता है, जिसमें हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं। ऐसे ही इथेनॉल भी वाटर सॉल्युबल है। क्यों वाटर सॉल्युबल है, रीजन बताना है। इथेनॉल हो या मीथेनॉल हो या कोई भी एल्डिहाइड हो, उनमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो दोनों में क्योंकि सेम चीजें हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, दैट्स व्हाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक थ्योरी जाती है यहाँ पर। पहला पॉइंट जो क्लियर हो जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक थ्योरी का। और दूसरा, इतनी एनर्जी निकलती है मॉलिक्यूल के डिसॉल्व होने पर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी, कि बाकी सारे मॉलिक्यूल भी उस एनर्जी से अपने बॉन्ड ब्रेक करके डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दो क्राइटेरिया हैं सॉल्युबिलिटी के। एक तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उन दोनों के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वो सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर होंगे तभी वो डिसॉल्व होकर बॉन्डिंग अच्छे से कर पाएंगे। एंड सेकंड, उनमें सॉल्वेशन एंथैल्पी इतनी निकलनी चाहिए कि मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो इजीली गैप बना दे सॉल्यूट को अंदर लेने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्योंकि इथेनॉल ने वाटर के अंदर इसलिए डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि दोनों ही सेम नेचर के हैं और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी भी निकलता है, इसीलिए ये डिसॉल्व हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट, अभी यहाँ मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स समझा रही हूँ जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर 3 या 4 लाइन में जो लिखना है वो चाहिए इस क्वेश्चन का या पहले वाले क्वेश्चंस में से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा डीएसएल क्लासेस का ज्वाइन करिए। वहां में जो वीडियोस मेरी कंप्लीट होती जा रही हैं मैं उनके आंसर जो है वहाँ नोट्स जो है एक तरह से अपलोड करती हूँ, जिसमें आपको पूरा आंसर इन क्वेश्चंस का एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो डीएसएल क्लासेस 12 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए एंड नोट्स आप इजीली आप गेन कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। एंड प्लीज उसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ ये चार्ज जरूर है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड साथ में अपने फ्रेंड्स को या किसी भी अननोन बंदे को कि जो जिसको रिक्वायरमेंट हो उसे जरूर आप शेयर करेंगे ये वीडियोस, ताकि उन शेयरिंग से हमेशा नॉलेज जो है वो बढ़ती है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एक्सप्लेन। कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि आप ग्रुप का स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। इट इज हैविंग C डबल बॉन्ड O एंड इट इज बॉन्डेड टू O एंड H। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये अपनी COOH की रिएक्शंस जो है, मतलब जो इसके अंदर COH ग्रुप है उसमें कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जो है वो नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है एंड O इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ये यहाँ दोनों के बीच के डबल बॉन्ड को खींच कर ये इसमें पोलैरिटी डेवलप कर देता है, मींस रेजोनेंस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड था जो शिफ्ट होकर दूसरे ऑक्सीजन पर भी डबल बॉन्ड चला गया। तो इट विल डेवलप द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट्स वाई ये बॉन्ड हो गया है डबल बॉन्ड से सिंगल या पोलैरिटी आ गई और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, जो कि लगातार शिफ्ट होता रहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। तो इससे ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है और अपनी रिएक्शंस जो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस है वो नहीं दे पाता। तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। That's why it is unable to undergo the double bond addition reactions in the carbonyl group, right? Very important question, board में कई बार आ चुका है ये। Coming to the next question, there are two amino groups NH2 groups in semi-carbazide. However, only one such group is involved in the formation of semi-carbazone. जब हम सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन देखते हैं किसी एल्डिहाइड से किसी कीटोन से, तो वो रिएक्शन करके सेमी कार्बेजोन्स बनाते हैं
एंड एक ही NH2 ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा NH2 ग्रुप भी तो इन्वॉल्व होकर एक और एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है। तो दे आर आस्किंग कि भाई एक ही NH2 ग्रुप क्यों इन्वॉल्व होता है उसमें। तो चलिए जल्दी से एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां से आंसर मिलेगा हमें। यहाँ पर NH2 is attached to the carbonyl group and then it is attached to NH and NH2. This is a semi-carbazide in which NH2 is attached to NH and that is attached to carbonyl group which is further attached to NH2 group. मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसमें CO ग्रुप की प्रेजेंस है। एंड अभी जैसे मैंने दिखाया कि CO ग्रुप जो है वो क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, रेजोनेंस फॉर्म करने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर रेजोनेंस शो करने लगता है। इसलिए ये जो पूरा एक मॉलिक्यूल है दैट विल अंडरगो द रेजोनेंस फॉर्मेशन, जिसकी वजह से रिएक्शंस नहीं होंगी और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इजीली रिएक्शन कर सकता है। तो हियर इज द प्रॉब्लम कि कार्बोनिल जो ग्रुप है वो क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने लगता है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक NH2 उस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये नाइट्रोजन तो फ्री नहीं हुआ ना रिएक्शन के लिए, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। दूसरा नाइट्रोजन जो NH2 है दैट इज फ्री फॉर द रिएक्शन और वो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करके सेमी कार्बेजोल बना देता है। दिस इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक ही NH2 का इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई देता है, दो NH2 इन्वॉल्व रिएक्शन में नहीं होते। तो आपने देखा आपको लेसन के बीच में बहुत रिवीजन की जरूरत है। आपको बार बार इन फैक्ट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, बहुत रिवीजन चाहिए आपको। एंड बच्चों अब टाइम आ गया है रिवीजन का, तो इसी प्रॉपर रिवीजन के लिए आपके पास अनअकैडमी लेके आया है रिवाइज ए थन, दैट मीन्स एक मैराथन जिसमें कि रिवीजन होगा वेरी वेरी फास्ट, जिसमें साइंस और मैथ्स के लर्नर्स को ही सोचकर उनको ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि साइंस और मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, तो उन इन दोनों सब्जेक्ट को ही ध्यान रखते हुए एक रिवीजन का क्लास अरेंज की गई है स्पेशली फॉर 10th 11th एंड 12th क्लासेस, जिसका स्केड्यूल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये स्केड्यूल है 10th के लिए। 13 दिसंबर को होगा मैथ्स और साइंस, 10:30 से शुरू होगा रिवीजन और 5 बजे तक चलेगा। 11th का 12 दिसंबर को है, 10:30 से शुरू होकर ये जाने वाला है आपका 8 बजे तक। सिमिलरली 12th क्लास का भी रिवीजन 13 दिसंबर को ही होगा, सेम डेट 10th के साथ, 10:30 से स्टार्ट होकर ये भी 8 बजे तक होने वाला है। पूरा दिन आपका रिवीजन कराया जाएगा इन सब्जेक्ट का, बायो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स लिए गए हैं इसमें। और इसमें टॉप एडुकेटर्स जो हैं क्या करेंगे, वो आपसे आपके साथ बात करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये सारी चीजें होने वाली हैं, रिवीजन होने वाला है प्रॉपर अच्छे से, तो जरूर अटेंड करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से ज्वाइन करना है। लेकिन बिफोर दैट आप ये सब स्टेप फॉलो करेंगे कि पहले एक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें लॉगिन करेंगे ऐप में और गोल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि गोल आपका ये भी हो सकता है कि आप फ्री क्लास कोई देखना चाह रहे हो, स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास का आप गोल सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज करना है तो उसका गोल सेलेक्ट करेंगे। एंड देन स्टेप 4 में आपको एक इनवाइट कोड वहां डालना होगा, जो कि आप डालेंगे DSL क्लासेस। जब आप ये इनवाइट कोड डालेंगे तभी वो लिंक जो है ओपन होगा, अदरवाइज वो लिंक ओपन नहीं होगा। तो DSL क्लासेस याद रखिए, आपको इनवाइट कोड वहां पर डालना है एंड देन आप अनलॉक कर सकते हैं कोई भी रिवीजन टेस्ट सीरीज को या फिर स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा रिवीजन।
अगला हमारा जो स्केड्यूल रहेगा वो एल्डिहाइड के पार्ट 2 लेंगे हम। एल्डिहाइड के और क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक आप एक बार इन पॉइंट्स पर बेस्ड रिवीजन करिए लेसन का, एंड देन मैं जल्दी ही आपके साथ मिलती हूँ दोबारा एल्डिहाइड एंड कीटोन के कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन।